हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक ठाक आप भरे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। इस एपिसोड के अंदर कुछ ज्यादा ही रोमांटिक सीन है, तो हो सके तो आप लोग हेडफोन लगाकर इस वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ से हम लोग ने पिछला एपिसोड छोड़ा था। यू अपने कपड़ों को थोड़ा लूज करते हुए कहती है, जूनियर काफी टाइम हो गया है कि हम दोनों ने एक साथ में वक्त नहीं बिताया, तो चलो साथ में चलते हैं और एक साथ में वक्त बिताते हैं। उसके बाद हम ली को देखते हैं जो थोड़ा सा घबरा रहा होता है और अपने मन में कहता है, सीनियर कहना क्या चाहते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, पर वो आखिर में होता क्या है। फिर ली यू को थोड़ा दूर करते हुए कहता है, सीनियर तुम्हारा बॉन्डिंग से क्या मतलब है। ये बात सुनकर यू ली के पास आती है और उसके कान में धीमे से कहती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे आगे कुछ बोल पाती। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो गेट को खोल देता है। ली उस गार्ड की साइड देखता है, उसका यू की साइड देखता है, तो फिर एकदम से घबरा जाता है और यू को धक्का मार कर साइड कर देता है। फिर वो गार्ड ली के पास आता है और ली को इनविटेशन कार्ड देते हुए बोलता है, यंग हीरो ली, लश डीमन तुमसे मिलना चाहते हैं। पर ये बात ली ने सुनी नहीं होती और वो अपने ख्यालों में खोया होता है। उसके बाद हम साइड में यू को देखते हैं जिसका पूरी तरीके से मूड खराब हो गया था और वो गुस्से में साइड में खड़ी होती है। फिर ली उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए अपने मन में कहते हैं, मुझे इतनी रात में कौन बुला रहा है। फिर उस इनविटेशन को पढ़ते हुए कहता है, अगर वो लश डीमन है तो वो जरूर 5 डीमन में से एक होगा, जो हेवली डीमन से सबसे पावरफुल मास्टर्स का एक एलाइड ग्रुप है। वैसे वो लश डीमन मुझसे क्यों मिलना चाहता है वो तो तभी पता चलेगा जब मैं वहाँ पर जाऊंगा। फिर ली पीछे मुड़कर यू की साइड देखते हुए अपने मन में कहता है, लगता है सीने मेरे साथ कुछ करना चाहते थे, लेकिन शायद मुझे अभी के लिए उस चीज को टालना होगा। और यू को इतना गुस्से में देखकर उसके पास जाता है और कहता है, सीनियर मुझे लगता है मुझे कोई ढूंढ रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ी देर के लिए वहाँ पे जाना होगा। ये बात सुनकर यू कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। और अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए ली से टेलीपैथी से बात करते हुए कहती है, जूनियर तुम अभी तो जा रहे हो, पर तुम्हें जल्दी रूम में वापस आना है, और सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर आज नजर नहीं रख रही, तो कोई अजीब हरकत करने की हिम्मत मत करना। ये बात सुनकर ली एक स्माइल देते हुए कहता है, मैं ये समझ गया और मेरी चिंता मत करो, बस मेरा भरोसा कीजिए और यहीं पे इंतजार करिए सीनियर, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। इतना बोलकर ली उस गार्ड के साथ वहाँ से जाने लगता है। और ये बात सुनकर यू बहुत ही खुश हो जाती है और ली से कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, जब तुम वापस आओगे तब हम भाइयों की तरह साथ वक्त बिताएंगे। और ली को वहाँ से जाते हुए देखकर खुश होकर वहाँ से बाय बाय कर रही होती है। यू की ऐसी बातें सुनकर ली का अजीब सा चेहरा बन जाता है और अपने मन में कहता है, आखिर हम बॉन्डिंग करेंगे पर कैसे। फिर ली गार्ड के साथ निकल जाता है लश डीमन से मिलने के लिए। और थोड़ी देर बाद ये दोनों लोग लश डीमन के मेंशन के सामने पहुंच जाते हैं। और ली इतने बड़े मेंशन को देखकर तो एकदम से शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, मैंने सुना है कि 5 डीमन हेवनली डीमन के बाद सबसे ताकतवर ट्रांसडेंट रियलम मास्टर्स का एक ग्रुप है, और उनका घर इतना बड़ा है कि वो घर फोर्ट्रेस जैसा भी लगता है। इतना कहने के बाद ली और लश डीमन का सर्वेंट दोनों लोग साथ में अंदर जाने लगते हैं। उसका ली चोल्सो आसपास का सीन देखता है जो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक चल रहा होता है। ये देखकर तो ली चोल्सो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और अपने मन में कहता है, मैंने सुना है लश डीमन का पैलेस ऑफ जॉय डिमोनिक लिंक के साथ साथ में जुड़ा हुआ है, जो 7 ग्रेड डिमोनिक सेक्ट में एक सीट रखता है। इसका मतलब कल्ट पर राज करने वाला सबसे इलाइट परिवार उसी में से कोई एक है। सीरियसली सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है और इसे देखकर ही लगता है हर चीज का माहौल लस्ट के ऊपर ही बेस है। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग मेन गेट के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो सर्वेंट ली से कहता है, लश डीमन वाइन पूल और मीट फॉरेस्ट में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर सर्वेंट गेट खोल देता है और ये दोनों लोग अंदर आ जाते हैं। और ली अंदर का माहौल देखकर तो एकदम शौक जैसा हो गया होता है, जैसे कि उसने कुछ बड़ी चीज देख ली हो। और अपने मन में कहता है, यहाँ तो हद ही हो गई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पैसे की इतनी खुली बर्बादी कभी भी नहीं देखी। तभी कोई ली चोल्सो टेलीपैथी से बात करते हुए कहता है, यंग हीरो प्लीज इधर आइए। ये आवाज सुनकर ली थोड़ा शौक तो हो गया होता है, पर उस बंदे को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। फिर ली चोल्सो उस बंदे की बात सुनकर सीधे सीधे सामने चलने लगता है। फिर उसके पास पहुंचने के बाद वहाँ पर रुक जाता है। फिर हमें मालूम चलता है कि वो बंदा कोई लड़का नहीं है, वो एक लड़की है जो वहाँ पर डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर ली का इंतजार कर रही होती है। और ये देखकर तो ली भी शौक हो गया होता है कि ये एक औरत है और अपने मन में कहता है, तो ये वो औरत है जो 5 डीमन में से एक है। क्या ये लश डीमन है? पर इसे देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा। क्या उस शख्स को औरत कहना सही भी होगा? हालांकि लश डीमन इस वक्त एक बिल्कुल परफेक्ट औरत के शरीर में है, लेकिन वो असल में एक औरत नहीं था। लश डीमन असल में एक आदमी के रूप में पैदा हुआ था और प्लेस ऑफ जॉय का सबसे बेहतरीन और उभरता हुआ सितारा था, जिसके पास बेमिसाल खूबसूरती थी। उसके पास बेहतरीन स्टेमिना और किसी से न कंपेयर करने वाली उसके पास टेक्निक थी। और उसने 30 साल की उम्र में वो सब अनुभव कर लिया था जो एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में अनुभव कर सकता है। ये सब कुछ देखने के बाद लश डीमन बोर हो गया और दुनिया के सारे सुख का आनंद लेने के लिए उसने अधूरे सनफ्लावर मैनुअल को पैलेस ऑफ जॉय की सीक्रेट आर्ट के साथ मिला दिया। और आखिरकार उसने हेवनली इन
ट्रांसफॉर्मेशन नाम की एक टेक्निक बना ली। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आदमी को औरत जैसा रूप दे देती है और पूरी तरीके से वो कंप्लीट रिवर्थ लेकर आखिरकार वो एक औरत बन गया। इस प्रोसीजर में खुद को कैस्ट्रेट बनाने के लिए, कैस्ट्रेट मतलब होता है नपुंसक, इन यान इमोर्टल रिटर्न फूड को खा लिया और वो भी इस दुनिया में सिर्फ एक ही मौजूद था। ये सारी बातें सोचकर ली के तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अपने मन में कहता है ये तो पूरी तरीके से पागल हो गया है। ये सारी बातें सोचकर ली इसलिए परेशान हो रहा होता है कि उसका तो पहले जन्म में जब मतलब उसका रीबॉर्न नहीं हुआ था तब तो उसका ये काम ही नहीं करता था, पर इसने तो अपना वो कटवा ही दिया है, वो भी सिर्फ इस चीज के लिए क्योंकि वो जब आदमी था तब उसने अपने सारे सुख पा लिए थे, वो भी 30 साल की उम्र में। तो वो अब चाहता है कि वो अब औरत बन के और सुख पाए, मतलब जो पूरी दुनिया के सुख है वो सब वो ये एक औरत बन के ले सके। फिर लश डीमन से कहता है मुझे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। इतना कहकर वो जाकर चेयर पर बैठ जाता है। गाइस मैं इसका नाम चेंज कर दे रहा है, इसके ऊपर लश डीमन सूट नहीं कर रहा तो मैं इसको जिया बुलाऊंगा। उसका नाम जिया देखते हैं जो अपना प्यारा सा फेस बनाती हुई कहती है आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई शॉर्ट ड्रैगन। ये बात सुनकर ली अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलते हैं हाँ हाँ मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इतना कहकर ली अपने मन में कहता है कि पिछली जिंदगी में मैंने अपनी मर्दांगनी वापस पाने के लिए इतना बेचैन था कि मैं सलाह लेने के लिए चुपके से लश डीमन से मुलाकात करने के लिए चला आया था। उस वक्त लश डीमन ने मुझसे कहा था कि एक बार वो कट जाए तो उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। उसका ना प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जिया ली से कहती है डिवाइन कल्ट में मुझे बढ़ा चढ़ाकर लश डीमन के नाम से बुलाया जाता है लेकिन मेरा असली नाम नियॉन भी है। तभी ली अपना हाथ उठाते हुए कहता है मुझे माफ कीजिए लेकिन मैं इस चीज को नहीं पी सकता। ये बात सुनकर नियॉन भी कहता है ओ पर ऐसा क्यों। फिर ली नियॉन भी को समझाते हुए कहता है क्योंकि ये मर्दानगी के लिए अच्छा नहीं होता। ये बात सुनकर नियॉन भी हंसते हुए बोलती है ओ अच्छा मैं समझ गई, मैं अपनी इस लापरवाही की वजह से आपसे माफी चाहती हूँ, तो फिर बहन की जगह आपके लिए चाय ज्यादा बेटर रहेगी। इतना बोलकर नियॉन भी कप में चाय डालकर ली को दे देती है और कहती है प्लीज ये टेस्ट करके बताइए कि ये कैसी है। फिर ली उस टी के कप को लेता है और कहता है कि आपका शुक्रिया। फिर उस टी की खुशबू सूंघकर अपने मन में कहता है इसकी खुशबू सूंघ के लगता है कि ये 30 साल पुरानी हाई ग्रेड की टी है, शायद ये एक विंटेज चाय है, कहीं इसने मैडम गू की तरह सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने वाली दवाई तो इस चीज के अंदर नहीं मिला दी। इतना सब सोचने का आखिरकार ली उस चाय को पी लेता है और नियॉन भी से कहता है ये चाय की क्वालिटी काफी अच्छी है। ये बात सुनकर नियॉन भी खुश होते हुए कहता है मुझे खुशी है कि आपको मेरे हाथ की चाय बनी हुई पसंद आई। ली उस चाय की एक सिप लेने के बाद उस कप को नीचे रख देता है। फिर ली एकदम सीरियस होते हुए कहता है तो चलो मैं अब पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। ये बात सुनकर नियॉन भी थोड़ी एक्साइटेड होते हुए हंसते हुए कहती है मैं जिनजियान में हमेशा अपने कान खुले रखती हूँ ताकि सेंटर पैन में शॉर्ट ड्रैगन के नाम से मची हलचल की खबर सुन सकूं। लेकिन लोग कहते हैं कि तुम ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की सारी लड़कियों के दिल चुरा चुके हो और हर रात तुम्हारे बिस्तर पर एक नई लड़की होती है। तुमने उस नोबल कॉन्क्यूबाइन को उसके शरीर से नहीं बल्कि तुमने उसके दिल से भी जीत लिया है। और इतना ही नहीं, तुमने शॉर्ट क्वीन जैसी खूबसूरत और थोड़ा सा एटीट्यूड रखने वाली का भी दिल जीत लिया है। उसके बाद हम ली को देखते हैं जो नियॉन बी के बड़े बड़े संतरे देख रहा होता है और शर्माते हुए अपने मन में कहता है ये शायद कुछ ज्यादा ही हो गया है। फिर नियॉन भी कहती है इसीलिए मैं खुद देखना चाहती थी आखिरकार तुम किस तरह के आदमी हो जिसके बारे में इतनी तारीफ की जाती है। फिर ली कहता है क्या आप वाकई में ऐसी बकवास बातों पे यकीन करती हैं? वैसे भी मैंने अभी तक किसी के साथ भी एक रात नहीं गुजारी। फिर नियॉन भी ली को आंख मारते हुए हंसते हुए कहती है इतनी भी शर्माने की जरूरत नहीं है, वैसे भी डिवाइन कल्ट में तुम्हें यहाँ पर दिखावे का नकाब पहनने की जरूरत नहीं है। फिर ली टी का कप उठाकर हंसते हुए बोलता है तो अब जब तुमने मुझे देख लिया है तो तुम्हारा क्या कहना है। ये बात सुनकर नियॉन भी अपने ऑटो के ऊपर जीभ फहराते हुए कहती है ओह माय गॉडनेस। इतना बोलकर नियॉन भी टेबल का सारा खाना नीचे गिरा देती है और टेबल के ऊपर एकदम चलते हुए ली के पास आती है। ये देखकर ली थोड़ा शॉक हो गया होता है, पर नियॉन भी ली के फेस को पकड़कर अपने साइड करते हुए कहती है जो अफवाह मैंने सुनी थी वो तुम्हारी असली तारीफ को बयान नहीं करती। इतना कहकर ली के करीब जाती है और उसके कान के पास धीमे से कहती है मुझे अभी इस वक्त तुम्हारे साथ रहना है, तो बताओ तुम क्या कहते हो, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे और बाइन पूल ऑफ बीच फॉरेस्ट में मॉर्निंग क्लाउड और इवनिंग रेन का मजा लेना चाहते हो। इतना बोलकर नियॉन भी अपने दोनों पैरों को खोलकर बैठ जाती है ली चॉल्सो के सामने। और गाइस आप लोग समझ चुके होंगे मॉर्निंग क्लाउड और इवनिंग रेन का मतलब क्या है। तभी ली चॉल्सो एकदम शौक होते हुए अपने मन में कहता है क्या अभी इस जगह, क्या वो मेरे साथ अभी डुअल कल्टीवेट करना चाहती है। और इसी के साथ यहाँ पर होता है एपिसोड खत्म। गाइस मैं इतना ही एक्सप्लेन कर सकता था, अगर आप लोग समझदार होंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है। तो मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में। गुड बाय।